morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here all of you know all of videos I have given here. Actually that is very useful, beneficial for your TGT, PGT and NET JRF exam. 500 questions we have completed in model test number 1 to 10. Now let's study here set number 11. Question number first, which play is based on Locke's रोमांस रोजालिंडे? लॉज का जो रोमांस रोजालिंडे है वो उसका कौन सा प्ले जो है विलियम शेक्सपियर का बेस्ड है? टेम्पेस्ट, रोमियो जूलियट, मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट. आंसर इज एज यू लाइक इट. द लव अफेयर ऑफ सिलिबियस एंड फीबे टेक्स प्लेस इन द प्ले. सिलिबियस और फीबे के बीच का लव अफेयर किस में होता है? एज यू लाइक इट. क्वेश्चन 3, ओथेलो वाज बेस्ड ऑन. ओथेलो किस पर बेस्ड था? एन इटालियन टेल इन होक्टाम मिथी. एन इटालियन टेल इन होक्टाम मिथी. Question number 4, which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic successes by T.S. Eliot? ऑप्शन दिया है कोरियोलानस, हैमलेट, द टेम्पेस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स. तो यहाँ आंसर होगा कोरियोलानस. वैसे आपको बता दें आर्टिस्टिक सक्सेस को मैकबेथ को माना गया है, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन में कोरियोलानस दिया है, इसलिए कोरियोलानस भी माना गया है. लेकिन अगर आता है कोरियोलानस भी और मैकबेथ भी है तो आप मैकबेथ पर टिक करिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर हैज़ द कोर्टियर्स, सोल्जर्स, स्कॉलर्स आई, टंग एंड स्वीट सॉर्ड? तो आंसर इज हियर हैमलेट. हु सेड शेक्सपियर्स माइंड इज द हॉरिजन बियॉन्ड व्हिच एट प्रेजेंट वी डू नॉट सी? इसको बोला है R.W. एमर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी स्टोपोलस एंड ड्रोमियो आर कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्ले. ये तो आप पढ़ चुके हैं कि एंटीपोलस और ड्रोमियो किस में आते हैं? ये द कॉमेडी ऑफ एरर्स में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, मार्स्टन्स प्ले द मालकंटेंट हैज़ समथिंग कॉमन विद द प्ले. मार्स्टन एक राइटर थे, उनका जो नाटक था एक मालकंटेंट, ये विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से कॉमन रखता है? तो मेजर फॉर मेजर. क्वेश्चन नंबर 9, शेक्सपियर्स रोमांटिक ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट केम आउट इन द ईयर 1597. नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द सोर्स ऑफ मेजर फॉर मेजर वाज प्रोमस एंड कैसेंड्रा. क्वेश्चन नंबर 11, प्रोमस एंड कैसेंड्रा अपीयर्ड इन द ईयर 1578. क्वेश्चन नंबर 12, एरियल इन द टेम्पेस्ट इज ए. एरियल जो है टेम्पेस्ट में क्या है? ये स्पिरिट है. क्वेश्चन नंबर 13, who said thoroughly successful, thoroughly charming, delicate, happy, lyrical, A Midsummer Night's Dream shows Shakespeare's the easy master of a new mind of comedy? आंसर इज डेविड डैचेस. डेविड डैचेस बहुत अच्छे क्रिटिक हैं और बहुत ही अच्छे राइटर हैं. जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जो नेट और JRF का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ते होंगे. बहुत अच्छा लिखा भी इन्होंने है. क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following was regarded as a hateful work by Coleridge? hateful work by Coleridge. आंसर इज किस प्ले को मानते थे शेक्सपियर का कि वो हेटफुल वर्क मानते थे? मेजर फॉर मेजर. क्वेश्चन नंबर 15, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज ए. तो कैलिबन आप जानते हैं कि ये ब्रूटिस सेवेज है. क्वेश्चन नंबर 16, which character of Shakespeare was referred to as full of the milk of human kindness? Answer is Macbeth. Prince Hal is a character from the play Henry IV Part 1. आप पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है. Which scene is known as the balcony scene in Romeo and Juliet? Answer is at second scene first. नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विंसेंटियो इज ए करेक्टर इन द प्ले. तो विंसेंटियो किस में है? इनको विंसेसियो भी कहते हैं. ये मेजर फॉर मेजर में है. मेजर फॉर मेजर. क्वेश्चन नंबर 20, इन द टेम्पेस्ट मिरेंडा फॉल्स इन लव विद. टेम्पेस्ट में मिरेंडा फॉल्स इन लव विद इसके साथ फर्डिनेंड. क्वेश्चन नंबर 21,
हेनरी, हेनरी का नाम हैरी भी है। इसको हॉटस्पर इज ए करेक्टर फ्रॉम द प्ले, ये किस में आता है? ये हेनरी फोर्थ पार्ट 1। शेक्सपियर्स जूलियस सीजर 1599 इज ए, दिस इज कॉल्ड रोमन ट्रेजेडी भी होता है ये, लेकिन यहाँ दिया है ऑप्शन में रिवेंज, पॉलिटिकल, एम्बिशंस, साइंटिफिक, तो ये हो जाएगा पॉलिटिकल ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 23, इन मेजर फॉर मेजर हु इज़ द ड्यूक ऑफ वियन्ना, वियन्ना का ड्यूक कौन है मेजर फॉर मेजर में? तो वो कौन है? वही विसेंसियो। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द रिवेंजर इन टॉर्नियर्स प्ले द रिवेंजर्स ट्रेजेडी? आंसर इज बिंडाइस। क्वेश्चन नंबर 24 फिर से सुने, हु इज़ द रिवेंजर इन टॉर्नियर्स प्ले द रिवेंजर्स ट्रेजेडी? टॉर्नियर्स ने लिखा था एक नाटक जिसका नाम था रिवेंजर ट्रेजेडी। तो इसमें कहा गया है कि इसमें रिवेंजर है कौन, मानी कि बदला लेने वाला व्यक्ति है कौन? तो वो है विंडाइस। क्वेश्चन नंबर 25, फॉलस्टॉप इज ए करेक्टर इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ब्रूटस इज ए करेक्टर, ब्रूटस इज ए कंस्पिरेटर इन द प्ले, अब जानते हैं जूलियस सीजर। आइसाबेला इज ए करेक्टर इन द प्ले मेजर फॉर मेजर। क्वेश्चन नंबर 28, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी कोरियोलानस 1608 वाज बेस्ड ऑन, ये 1608 में अपीयर आया था, तो किस पर बेस्ड है? ये लाइव्स पर है। ऑप्शन दिया है रोजालिंड, हेक्टामिथी, लाइव्स, नन ऑफ दीज, आंसर इज लाइव्स। क्वेश्चन 29, व्हाट इज इन ए नेम दैट व्हिच वी कॉल ए रोज बाई एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट? दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले, वेरी फेमस लाइन, मेनी टाइम्स हैव बीन आस्क्ड इन एग्जाम, आंसर इज रोमियो एंड जूलियट। क्वेश्चन नंबर 30, शेक्सपियर्स अर्लीस्ट ड्रामेटिक वर्क was publicly known in the year 1591. Question number 31, in which play the following line appears, everyone can master a grief but he that has it? Answer is much ado about nothing. Next question 32, the song blow blow thou winter wind was sung by Amneris in the play, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एज यू लाइक इट का है। क्वेश्चन नंबर 33, रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ ए शिप दैट हैड डिसअपियर्ड इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स टू राइट? आंसर इज द टेम्पेस्ट। हु वर द करेक्टर्स ऑफ द मॉरलिटी प्लेज? ह्यूमन क्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच लिटरेरी फॉर्म पोर्ट्रेज द होल मैन? आंसर इज ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द लाइन हेल हैथ नो फरी ग्रेटर दैन अ ओमन स्कॉर्न्ड अकर्स इन ए प्ले बाई? आंसर इज ब्राउनिंग बोला है, जॉनसन ने कि मार्लो ने कि शेक्सपियर ने? आंसर इज शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पॉन्डस्टो व्हिच हैज समथिंग सिमिलर टू द विंटर्स टेल वाज रिटन बाई? इसको लिखा है ग्रीनी ने। ऊना इज ए करेक्टर फ्रॉम, ऊना किस में करेक्टर है जानते हैं? द फेरी क्वीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, हु इज़ नोन एज द इंट्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी? तो फर्स्ट इंट्रोड्यूसर कौन है? इंट्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी का तो है गैस्को गाइन। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शेक्सपियर्स लास्ट हिस्ट्री प्ले? तो लास्ट हिस्ट्री प्ले आप जानते हैं शेक्सपियर का, हेनरी 8 है। हु नेम्स शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज एज ए मिरर ऑफ किंग्स? मिरर ऑफ किंग्स कौन कहा है शेक्सपियर की हिस्ट्री प्ले को? तो वो कहें सीजल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 42, whatsoever a man soweth that shall be also reap is the motto of the play. Answer is Richard II. 43, as regards literature, which age of French history is compared to the Elizabethan age? Answer is the reign of Louis XIV. Question number 44, who speaks the following lines in a Shakespeare play? Doubt that the stars are fire, doubt that the sun doth move, doubt truth to be a liar, but never doubt I love. बहुत ही फेमस लाइन है, सो फेमस लाइन कई बार एग्जाम में आया है, यह हेमलेट के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 45, हु सेड इंग्लैंड एमर्ज्ड एज ए नोबल एंड प्यूसियंट नेशन arousing herself strong man after sleep? Answer is correct here, John Milton.
Question 46. Here, which period did Milton have in mind? Answer is Elizabethan. The 17th century political arithmetic is today known as. आज उसी को बोलते हैं स्टैटिक्स. Question number 48. In England, the civil war between the Stuart King and the Parliament began in the year. स्टुअर्ट किंग और पार्लियामेंट के बीच में जो लड़ाई हुई थी सिविल वार, वो इंग्लैंड में कब हुई थी? 1642 में हुई थी, 1642 में. क्वेश्चन नंबर 49. इन व्हिच प्ले ऑफ बेन जॉनसन शेक्सपियर एक्टेड? बेन जॉनसन के किस नाटक में शेक्सपियर ने एक्ट किया था? आंसर इज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर. क्वेश्चन नंबर 50. लास्ट क्वेश्चन. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्लायर ऑफ एन इंग्लिश बाइब्लियोग्राफी? तो बिब्लियोग्राफी, इंग्लिश बिब्लियोग्राफी में हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट कंप्लायर. सबसे पहला कंप्लायर कौन था? तो आंसर इज वो थे लीलैंड. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड हियर 50 क्वेश्चंस, सेट नंबर 11. नेक्स्ट set you will see in my next video. Thanks for watching. I've seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.